मॉर्निंग फ्रेंड्स, इज एम ऑडिबल? ओके, अगर आप मुझे सुन रहे हो, आपका नेम और सिटी मुझे यहाँ पे जल्दी से चैट में बता दो फ्रेंड्स। हेलो निरंजन सर फ्रॉम बैंगलोर, हेलो नरेंद्र सर, हेलो अशोक सर, हेलो अमोल सर, हेलो प्रवीण सर, हेलो जितेंद्र सर। क्विकली फ्रेंड्स, आपका नेम सिटी यहाँ पे मुझे चैट में दे दो। हेलो बबलू सर, हेलो विजय सर, क्विकली। हेलो आरिफ सर। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। इस वेबिनार में हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को यूज करके कैसे इफेक्टिवली हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करता है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर प्रो सिग्नल एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है, हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके सामने पोल शेयर कर रहा हूँ। पोल को आंसर कर दो ताकि मुझे पता चले कि आज हमारे साथ किस टाइप का ऑडियंस है। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर पोल दिख रहा होगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बाजार भी लाइव है। सो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके लिए यूजफुल बन सकता है। ठीक है। आप में से काफी सारे लोग टेक्निकल एनालिस्ट होंगे, काफी सारे लोग टेक्निकल जानते होंगे, काफी सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे, काफी सारे न्यू ट्रेडर्स भी होंगे। ठीक है। सो मैंने पोल शेयर किया है, पोल को आंसर कर दो ताकि मुझे पता चले कि हमें जो है क्या क्या डिस्कस करना है इस सेशन में। ठीक है। सो जब तक आप इस सेशन में हो, जब तक आप चाहते हो कि आपको कुछ नया जानना है, आपके पास जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको मैं आंसर करूंगा। ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोल को आंसर कर दो। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं जो है पोल को एंड कर रहा हूँ। राइट। सियाबुद्दीन सर, ग्रेट सर, ग्रेट। ओके, आप सऊदी अरेबिया से अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, मैंने एंड कर दिया है पोल। फ्रेंड्स, काफी सारे लोग जो है, अगर बात करें आपने जो आंसर किया है राइट पोल की, तो इसमें से जिन्हें जितने लोगों ने भी आंसर किया है राइट, उसमें से काफी 62% ट्रेडर क्या है, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। राइट। उसके अलावा काफी सारे इंट्राडे ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर भी है, एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है हमारे साथ। राइट। और टेक्निकल जानने वाले ट्रेडर भी है, टेक्निकल नहीं जानने वाले ट्रेडर भी है। और उसके साथ साथ काफी सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो ये वेबिनार फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप मुझे नहीं जानते, तो मैं थोड़ा मेरे बारे में बता दूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया। आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रोब्रेकआउट.com। फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है हमारा प्रोप्राइटरी टूल्स है। नॉर्मली क्या होता है, एक टेक्निकल एनालिस्ट के लिए, एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रहा है मार्केट को लेके, स्टॉक को लेके, हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं उसको लेके, ठीक है, उसको एनालाइज करना और एक उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट करके एक डिसीजन निकालना कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बाय जाना चाहिए या सेल जाना चाहिए। सो नॉर्मली क्या दिक्कत होता है फ्रेंड्स, नॉर्मली अभी अगर ऐसा बात करें कि क्या एक चैलेंज क्या होता है, सो देखिए अभी जो है जमाना इंफॉर्मेशन का है। ठीक है, मोबाइल फोन, टीवी, इंटरनेट, कहीं ना कहीं से हमें मार्केट को लेके बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है, अभी समझो इंटरनेट पे हर सेकंड डंप हो रही है। सो उसमें से एज अ ह्यूमन हम उतना एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि हमारे लिए कौन सी इंफॉर्मेशन सही है या कौन सी गलत है। राइट। बट आफ्टर ऑल मार्केट में जो भी हो रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके बेसिस प्राइस जो है एक्शन करने वाला है। मतलब कि प्राइस के ऊपर जो भी होगा वो दिखने वाला है। राइट। सो हम क्या कर सकते हैं कि सीधा सीधा प्राइस को जो सीधा सीधा प्राइस एक्शन है उसी को एनालाइज करके हम एक डिसीजन निकाल सकते हैं कि अभी हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। उसमें भी अगर हम एनालिटिक पार्ट, मतलब कि जो रिसर्च वाला पार्ट है, वो कंप्यूटर को दे दे, मतलब कि एक एल्गोरिदम बना दे और उसके ऊपर डाल दे, तो हमारा काम और आसान हो जाता है। सिर्फ हम मनी मैनेजमेंट करेंगे और फिर ट्रेड करेंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपको उसी इसी तरह से समझो हेल्पफुल होने वाला है कि आपको डायरेक्टली आपको प्रोसेस्ड सिग्नल मिल जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको आपके मनी मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना है और उसके ऊपर एक्ट करना है। राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? इफ क्लियर है, टाइप 1। अगर कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, सो यहाँ पे मुझे चैट में दे सकते हो। यस सर, मैं यहाँ पे, या हम यही सीखने वाले हैं कि किस तरह से ट्रेड करें। राइट। कुमारा सर, क्विकली फ्रेंड्स। राइट। सब लोगों के डिवाइस में प्रो सिग्नल एप्लीकेशन होगा। आई थिंक हो सकता है कि आपका ट्रायल चल रहा है, क्योंकि अगर आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हो तो हम क्या करते हैं, आपको पहले तो
या चंद्रेश सर, या मेरा सिटी में बता देता हूँ, सॉरी रह गया है बीच में। फ्रेंड्स, हम अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, अहमदाबाद गुजरात से मैं बिलोंग करता हूँ, और हमारा ऑफिस लोकेटेड है साबरमती एरिया अहमदाबाद में। सो फ्रेंड्स, आपके सबके डिवाइस में वैसे तो होगा प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पहले से, अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके आप क्या कर सकते हो, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर लेके चलता हूँ। सबको स्क्रीन विजिबल है फ्रेंड्स? अगर आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे, आपको पहले साइन अप करना रहता है, उसके बाद आपको कुछ इस टाइप से व्यू दिख जाता है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का। स्क्रीन शेयर किया है मैंने, मेरा स्मार्ट बोर्ड मेरे पीछे चल रहा है उसका, ताकि प्रॉपरली आपको विजिबल हो। सबको विजिबल है फ्रेंड्स? क्विकली टाइप 1 इफ विजिबल है तो। देखिए, जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना अच्छे से मैं भी आपका आंसर कर पाऊंगा, ठीक है। और सबसे बड़ा है कि किसी भी चीज को सीखने के लिए पहला पहला रूल क्या है, उस चीज में कुछ भी है उसमें हमें पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है, राइट। सो सबको पार्टिसिपेट करना है। क्वेरी है आपका, कुछ भी है तो मैं उसका आंसर करूंगा। सिंपल बात ऐसा है, कैसा है कि अगर हम पूछेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो ही इस मार्केट को बीट कर पाएंगे, ठीक है। जितने भी आपके क्वेरी है, जितने भी कंफ्यूजन है, सबका मैं आंसर दूंगा। यस निरंजन सर, कैसे है? अगर आपको लगता है कि ईएमए जो है, ईएमए ट्रेंड है वो बेरिश है, और ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश है, मतलब कि ट्रेंड बुलिश दिख रहा है और ईएमए बेरिश शो कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कैसा है कि इंडिकेटर्स होते हैं उसमें सिग्नल्स का डिफरेंट रहता है। हमें प्रायोरिटी किसको देना है? हमें जो एक्चुअल सिग्नल बना है ना, उसको पहला प्रायोरिटी देना है और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करके जाना है। अभी यहाँ पे इस केस में देखिए कैसा है कि जैसे कि हिंदाल्को का चार्ट ओपन है, राइट। ये हिंदाल्को का चार्ट ओपन है, यहाँ पे अगर देखेंगे जब सिग्नल बना था तब ईएमए कहाँ पे था? ईएमए बेरिश था, लेकिन इसका ट्रेंड बुलिश आना चालू हो गया, ठीक है ना। बट धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाएगा, ईएमए भी बुलिश हो जाता है। सो नॉर्मली ईएमए बुलिश कब होगा? ईएमए बुलिश होगा जब प्राइस 200 बार, मतलब कि स्पेशली 100 और 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर क्रॉस करेगा तब, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सिग्नल है हमारे पास, हम क्या करने वाले हैं, हम प्रॉपर मनी मैनेजमेंट से ट्रेड करने वाले हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो। सो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सो वन बाय वन आपके जितने भी क्वेरी है, जितना भी कंफ्यूजन है आपको, सब सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। सो ये वेबिनार फ्रेंड्स एंड होगा तब तक मैं आपके पास, सबके पास एक प्रॉपर आंसर होगा, राइट, कि किस तरह से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन वर्क करता है, किस तरह से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के साथ काम करना चाहिए ताकि हम इफेक्टिवली ट्रेड कर सके, ठीक है। सिग्नल जो है हमारे पास उतने ही सिंबल है जिसमें ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी प्रॉपर चलता है, राइट। सो काफी सारे सिंबल्स ऐसे होंगे, हो सकता है आप उसमें ट्रेड करते हो लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे ना हो। सो हमारे पास, आप समझो कि लिमिटेड प्लेट सिग्नल्स है, बट हमें क्या होता है कि कोई भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करे तो क्या करना पड़ता है, उस स्ट्रेटेजी को कंटिन्यूसली फॉलो करना पड़ता है अगर हमें उसके ऊपर रिजल्ट चाहिए तो सिमिलरली प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी चलता है, और ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को हमें कंटिन्यूसली फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल कैसा है अशोक सर, जैसे कि एसएससी का कल का सिग्नल्स आपने देखा है, राइट। अगर कल समझो या नियर भाई कोई आपकी कोस्ट टू कोस्ट या फिर कोई लॉस में आपको हो सकता है एग्जिट करना पड़ा हो, बट अगर हम कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हैं तो वो दिक्कत नहीं आता है, राइट। सो हम स्टेप बाय स्टेप अभी देखेंगे, आपके काफी सारे डाउट्स जो है क्लियर होते जाएंगे फ्रेंड्स, ओके। इन बिटवीन फिर आपके कोई डाउट रहते हैं तो मैं यहीं पे हूँ, अब मैं तब तक के सेशन को क्लोज नहीं करूंगा जब तक आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हो जाती है, ठीक है। सो सिंपल होता कैसा है, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो पहला रूल क्या है? पहला रूल है कि उसको प्रॉपर समझना, क्योंकि वो कोई भी स्ट्रेटेजी वो कैसे बना होता है, उसके क्रिएटर के माइंडसेट से बना होता है, राइट। सो सिंपल है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर कि ये जो स्ट्रेटेजी चल रहा है उसका एक डिफरेंट माइंडसेट है। समझो कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे स्ट्रेटेजी चल रहा है उसको लेके। सो स्टेप बाय स्टेप पूरी स्ट्रेटेजी
पूरे रूल्स सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद क्वेरी आपका रह जाता है, आपकी क्वेरी में सॉल्व करूंगा, ठीक है। सो डायरेक्टली हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आप चार्ट के ऊपर देखते हो आपको 3 टैब दिखते हैं, जैसे कि एनएससी कैश, एनएससी फ्यूचर और एमसीएक्स। सो सिंपल, अगर आप एनएससी कैश में ट्रेड कर रहे हो, हमारे पास एनएससी कैश की अराउंड 200 से भी ज्यादा स्क्रिप्ट है, समझो 220 अराउंड स्क्रिप्ट है हमारे पास, जिसमें आप एनएससी की स्क्रिप्ट में ट्रेड कर सकते हो। मस्ट ऑफली वो सारी स्क्रिप्ट है जो फ्यूचर में ट्रेड होती है, राइट। सो उसके अलावा यहाँ पे फ्यूचर में आपको एनएससी फ्यूचर की सारी स्क्रिप्ट मिल जाती है। उसके अलावा आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाते हैं, राइट। यहाँ पे आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाते हैं। काफी सारे ट्रेडर होंगे, क्या करते होंगे, समझो ऑप्शन चेन देखते हैं, पीसीआर देखते हैं, कोई ग्रीक्स देखते हैं, कुछ भी देखते होंगे आप। आफ्टर ऑल आप जो जिसमें भी पोजीशन बना रहे हो, जिस टाइप में भी पोजीशन बना रहे हो, वो पोजीशन आपकी फेवर में होना चाहिए, राइट। सो सिंपल, आप कुछ भी कैलकुलेशन अपने आप से निकाल रहे हो, कोई भी कैलकुलेशन निकालते हो कि मुझे कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस बाय जाना है या सेल जाना है, सिंपल आपको क्या करना है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आके कंफर्म करना है। उस डायरेक्शन में अगर आपके सिग्नल के डायरेक्शन में आप ट्रेड करोगे तो आपके लॉस के चांसेस है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या समझते हैं कि कौन से टूल्स है जो आपको यूज होने वाले हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल के ऊपर आपको पहला तो जैसे कि एक येलो लाइन दिख रहा है, उसके बाद एक व्हाइट लाइन दिख रहा है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी कैलकुलेशन दिख रहा है, ठीक है। फिर 5 मिनट, 15 मिनट, अवरली मैसेज बोर्ड दिख रहा है, लास्ट ट्रेड प्राइस दिख रहा है, कौन सा सिंबल है दिख रहा है, ओके। उसके अलावा चार्ट कब अपडेट हुआ है, यहाँ पे फिक्स चार्ट मिलता है, मतलब कि इसके ऊपर आप कुछ एडिट नहीं कर सकते, अपना स्ट्रेटजी नहीं लगा सकते, ठीक है। मतलब कि जो स्ट्रेटजी फिक्स यहाँ पे चल रहा है उसी स्ट्रेटजी को हमें कंटिन्यूअसली फॉलो करना है, राइट। सो यहाँ पे आपको टाइम दिख जाता है, उसके अलावा आज का हाई, आज का लो, ओके, और लास्ट बार का, मतलब जो करंट ये जो लास्ट बार बना है उसका ओपन हाई लो यहाँ पे आपको दिख जाता है, ओके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइन है एक, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये येलो लाइन, ठीक है। येलो लाइन जो है एज एक्ट करेगा एज एन योर ट्रेलिंग एसएल, ठीक है। अभी जैसे कि हमारे पास बाय का सिग्नल था ये निफ्टी का, ठीक है, 24,385 से, और अभी क्या है, मतलब कि स्टॉप लॉस हमारा ट्रेल हो गया, स्टॉप लॉस आ गया है 24,405, ठीक है। मतलब कि इमीडिएटली अगर यहाँ पे बात करें, इमीडिएटली अभी कौन सा सपोर्ट है, यहाँ पे हमारे पास 24,405 का सपोर्ट है। अगर इस लेवल के नीचे क्लोज करता है तो वहां से बेरिस बन सकता है। सो पहला ध्यान क्या रखना है, येलो लाइन, येलो लाइन समझो प्राइस को ऐसे ऊपर क्रॉस करता है तो क्या बनेगा, सेल सिग्नल बनेगा। उसी तरह से येलो लाइन ऊपर से नीचे ऐसे, ठीक है, तो क्या बनेगा, बाय सिग्नल बनेगा, ओके। सो फ्रेंड्स, उसके अलावा यहाँ पे 10 दिन वोलेटिलिटी के बेस पे हम क्या दे रहे हैं आपको, एक कैलकुलेशन दे रहे हैं। इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज होता है। हम क्या करते हैं, समझो ये निफ्टी का सिंबल है तो निफ्टी का पीछे का 10 दिन का डाटा लेके, मतलब कि जो 10 दिन के क्लोज है उसको लेके एक कैलकुलेशन निकालते हैं, और मॉर्निंग में जब 9:15 को हमारा मार्केट खुलता है हम एक लेवल्स देते हैं कि प्रोबेबली यहाँ पे कौन सा एक्सपेक्टेड हाई और लो रह सकता है, ठीक है। आज वैसे बात करें तो अभी तक 12 बजे तक हम समझो कि अभी 11:48 हो रहा है। सो हमारा एक्सपेक्टेड हाई लो दोनों ट्रिगर हो गया है, ठीक है। बट ये इवनिंग तक प्रोबेबली होता है कि आपको या तो एक्सपेक्टेड हाई मिल जाता है या एक्सपेक्टेड लो मिल जाता है। जैसे कि आज हमारा एक्सपेक्टेड लो था 24,304 और हमें मिला है करीब 24,306, ठीक है। सो प्रोबेबली हमारे पास लेवल है, मतलब कि 306 के नीचे भी जाता तो कितना जा सकता है, आपके पास लेवल हो गए। एक ट्रेडर के पास लेवल होता है किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर तो कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो मुझे यहाँ से अभी यही ट्रेड बनाना चाहिए, राइट।
सो उसके अलावा जैसे कि एक्सपेक्टेड हाई हमारा था 24,444, हमें मिला है 24,455। ठीक है, मतलब कि हमारा एक्सपेक्टेड हाई के ऊपर भी प्राइस गया है, और लाइक फॉर टारगेट 463 और 514 भी यहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी है अगर इसी डायरेक्शन में प्राइस ऊपर जाता है तो। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी सिग्नल्स आपको दिखता है वो 5 मिनट की टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखता है। सो ये सारे सिग्नल्स आपको यहाँ पे 5 मिनट में दिख जाएगा। मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे, राइट। आपका एंट्री प्राइस होता है, प्रोबेबल टारगेट होते हैं, और स्टॉप लॉस कौन सा लगाना चाहिए यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा 15 मिनट और अवर्ली भी यहाँ पे है। 15 मिनट एंड अवर्ली टाइम फ्रेम कैसे, जैसे कि हमें BTST करना है, कोई स्विंग ट्रेड लेना है तो हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चार्ट नहीं दिखता है, लेकिन समझो आपको ये ट्रेड कंटिन्यूसली अच्छा था, आप प्रॉफिट में थे और आपको लगता है कि ये ट्रेड मुझे कैरी फॉरवर्ड करके जाना है कल के लिए, तो आपको आपके डायरेक्शन में अगर आपने बाय किया है समझो, तो यहाँ पे 15 मिनट एंड आवरली अगर बाय है तो ही उसको अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड करके जाएंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजी के रूल्स है, इसी रूल्स को डिसिप्लिन से फॉलो करना है। देखिए, सिंपल बात ऐसा है कि स्ट्रेटेजी सुपर कार की तरह है कि आपको सुपर कार तो मिल गया, लेकिन अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, ड्राइविंग रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो क्रैश होना तय है। सो इसी तरह से स्ट्रेटेजी को जो भी रूल्स से बनाया गया है उसको फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल ले लेते हैं अगेन। जैसे कि यहाँ पे जो भी सिग्नल्स बन रहे हैं वो सारे सिग्नल्स करके एक टैब है यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर, राइट। सिग्नल्स टैब में आपको अराउंड द मार्केट जितने भी सिग्नल्स बन रहे हैं वो सारे दिख जाते हैं, ठीक है। एक बाय का एग्जांपल देखने के लिए हम लेते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री, लेटेस्ट अभी बाय का सिग्नल आया है। ओके, सिंपल है, देखिए बाय बनेगा तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बाय बन जाएगा, येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके इससे नीचे आएगा और एक बाय का सिग्नल होगा, राइट। 3185 से बाय है और 58 का एसएल है, ठीक है, 3158। सो किस तरह से रिस्क प्लान करना चाहिए उसको भी हम आगे देखेंगे। सो उसी तरह से अभी आप देखिए, जैसे कि ये बाय सिग्नल तो था हमारे पास, और अगर लगता है कि इसको कैरी फॉरवर्ड करके जाना है कल के लिए, सो सिंपल, अगर ऐसा कोई सिग्नल है तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि 15 मिनट भी ग्रीन चाहिए, आवरली भी ग्रीन चाहिए, मतलब कि दोनों बुलिश साइड होने चाहिए, तो ही इसको हम कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएंगे। इस केस में क्या है, यहाँ पे 15 मिनट रेड है, मतलब कि 15 मिनट में अभी भी समझो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना है 3189। उसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस जब तक ऊपर 3189 क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, करीब यहाँ कहीं पे इसका लेवल होगा, राइट, कि 3189 क्रॉस नहीं करता है तब तक इसमें बाय नहीं बनेगा। सो हम क्या करेंगे, या तो उसमें बाय आ जाए तो कंटिन्यूसली नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड करके जा सकते हैं, अदरवाइज आज इसमें बाय एंट्री करेंगे और आज के आज इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से जैसे अभी एक सिग्नल है यहाँ पे, इसलिए देख लेते हैं। जैसे मार्केट चल रहा है 24,441, ठीक है, बट एक जो है, एक कॉल बाय आया है, कौन सा है, डीप है, राइट। इस तरह से अगर कोई डीप आईटीएम है तो उसको भी हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। इस टाइप के सिग्नल्स को हम ऑप्शन को कैसे ट्रेड करना है उसको भी आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे एक पेज इंडस्ट्री का ये सेल सिग्नल है, सो सिंपल, जब सेल बनता है तो क्या होता है, इस तरह से प्राइस नीचे से ऊपर क्रॉस करेगा, एक सेल का सिग्नल बनेगा, ऊपर आपके पास स्टॉप लॉस होगा, ये जो लाइन है ये स्टॉप लॉस है हमारा, और हमारा एंट्री प्राइस है, ठीक है। सो पर्टिकुलर 5 मिनट में पहला 5 मिनट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी लेवल के ऊपर जब सिग्नल्स बनता है तो
फ्रेंड्स हम सिग्नल्स बना रहे हैं, हमारे लिए एक डेटा पॉइंट, ठीक है, जैसे ओपन हाई लो क्लोज होता है। सो हमारे लिए एक डेटा पॉइंट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, और वो है क्लोज। मतलब कि हमारे डिसाइडेड लेवल्स के नीचे प्राइस क्लोज नहीं करता है तो उसके ऊपर हम एंट्री नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि प्रॉपर क्लोज हो जाए, उसके बाद ही वहां पे सिग्नल्स आपको इस तरह से प्रॉपर डिस्प्ले होगा। सो फ्रेंड्स जब भी आप ट्रेड करो, आपका जो भी स्टॉप लॉस मिल रहा है उस स्टॉप लॉस के नीचे प्राइस क्लोज करता है तो ही सिग्नल रिवर्स होगा, और तो ही हम जो हमारा एंट्री है उसको क्लोज करके फिर ट्रेड करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहां तक क्लियर है सबको, बाय सेल कैसे बनता है? इफ क्लियर है, टाइप 1 क्विकली फ्रेंड्स। नरेंद्र सर बता दीजिए कहाँ पे क्वेरी है, उसको हम फिर से एक बार ले लेंगे, फिर से रिपीट कर दूंगा। ये लाइव में चलता है चंद्रेश सर, आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन मोबाइल में भी इंस्टॉल हो जाएगा, आपके मोबाइल पे चलेगा। येलो लाइन जो है सर, येलो लाइन चंद्रेश सर, येलो लाइन होता है आपका स्टॉप लॉस लाइन, ठीक है। अगर आपके पास बाय का सिग्नल है तो येलो लाइन जो एक कैंडल है, ठीक है, एक कैंडल्स के नीचे होगा। उसी तरह से अगर सेल का सिग्नल है तो येलो लाइन कैंडल्स के ऊपर होगा। मतलब कि येलो लाइन के क्रॉसओवर पे हमें सिग्नल्स मिलते हैं, और येलो लाइन फॉलो करता है स्विंग हाई लो को। किसको फॉलो करता है? स्विंग हाई लो को। उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि येलो लाइन कैसे चलता है, ओके। बट अभी के लिए येलो लाइंस क्या है? येलो लाइन आपका स्टॉप लॉस लाइन है, और कब बनता है सिग्नल? जब येलो लाइन नीचे से ऊपर क्रॉस करता है प्राइस को, ठीक है। येलो लाइन नीचे से ऐसे ऊपर प्राइस को क्रॉस करता है तब सेल बनता है। उसी तरह से ऐसे ऊपर से नीचे क्रॉस करता है तो क्या बनता है? बाय बनता है। देखिए बबलू सर, या बबलू सर, कैसा होता है कि जब भी एंट्री के लिए हम सिग्नल्स दे रहे हैं, यहाँ पे सिंपल है कि एक समझो ये चार्ट है, राइट। यस, देखिए आपका जैसे कि क्वेरी है क्या है कि जहाँ पे एंट्री नहीं मिलता है सिग्नल्स बनता है वहाँ, राइट। सो उसको भी मैं क्लियर करूंगा, डोंट वरी, राइट। यस सर, नरेंद्र सर, काफी सारे एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं, डोंट वरी, काफी सारे एग्जांपल हम देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली कैसे चलता है, ओके। अभी देखिए कि सिग्नल्स बनते कैसे हैं, डायरेक्टली स्ट्रेटेजी के ऊपर जाते हैं, ओके। सो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, राइट। सो एक आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, आप सब मस्ट ऑफ लोग टेक्निकल्स जानते हैं, सबको पता है प्राइस का जो ट्रेंड है आइदर बुलिश होगा, ठीक है, आइदर बियरिश होगा, आइदर साइडवेज होगा। सो सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, ओके, बट आई थिंक आप समझ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, तीन टाइप के ट्रेंड होता है, हमें पता है कि आइदर बुलिश होगा, बेरिश होगा या साइडवेज होगा। बट यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट लिया है हमने ट्रेंड का। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन प्योरली प्राइस एक्शन पे चलता है, राइट। येलो लाइन जो है प्राइस एक्शन पे चलता है, काफी सारे लोग येलो लाइन के लिए जो है यूज करते हैं सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड, बट हम जो है सुपर ट्रेंड यूज नहीं कर रहे हैं, राइट। प्योरली क्या है, हम फॉलो करते हैं स्विंग हाई लो को। अभी वो कैसे काम करता है? सिंपल ऐसा है कि प्राइस है, अगर चलना है, आप समझो अगर प्राइस को ऊपर जाना है, सो प्राइस ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाएगा, या प्राइस ऐसे सीधा नीचे नहीं आएगा, राइट। प्राइस में क्या होगा? वेव्स होगा, है ना, स्विंग्स होगा, छोटे स्विंग हो गए, ओके। उसके बाद ऊपर जाएगा, जैसे कि प्राइस जैसे समझो ऊपर था, नीचे आया, उसके बाद अगर प्राइस को ऊपर जाना है, प्राइस क्या करेगा? प्राइस जो है पुराना लो था, ठीक है, जस्ट मिनट, ओके। जैसे कि देखिए ये डाउन आया है, राइट। जब प्राइस डाउन आ रहा है तो प्राइस क्या करेगा? पुराना जो उसका लो था, स्विंग लो, उसको ब्रेक करके और नीचे आएगा, मतलब कि प्राइस और नीचे जा रहा है। ट्रेंड का कंसेप्ट कैसे है, राइट, कि बुलिश ट्रेंड है, सो मार्केट में क्या बनता है? हायर हाई बनता है और हायर लो बनते हैं,
ठीक है। उसी तरह से बेरिश ट्रेंड बनता है तो क्या होता है, लोअर हाई बनता है और लोअर लो बनता है। ओके, मतलब कि जब भी प्राइस ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, पुराना जो लोअर हाई था उसको ब्रेक करके फिर ऊपर जाएगा। सो कैसे होगा, जैसे प्राइस नीचे आया, पुराना जो हाई था उसको ब्रेक किया और ऊपर गया, वापस ऊपर स्विंग हाई बनाया और प्राइस जैसे ऊपर जाएगा। ठीक है, मतलब कि जब भी ये सारे हाई है, राइट, हायर हाई, उसी तरह से हायर लो, इस तरह से प्राइस ऊपर जाता है। अभी प्राइस को रिवर्स आना है तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस जो है पुराना स्विंग लो था उसको ब्रेक करेगा। ठीक है, मतलब कि ट्रेंड बदलेगा, ट्रेंड तभी बदलेगा जब पुराने लोज ब्रेक होते जाएंगे। ठीक है ना, कोई भी हो, अगर वो वहां प्राइस जो है वहां पे सपोर्ट लेके अगर ऊपर जा रहा है तो प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाने वाला है। उसी तरह से नीचे आ रहा है तो प्राइस कैसे आएगा, देखिए ऐसे, ये पुराना था, ये क्या था हमारा हायर लो था, उसको ब्रेक ब्रेक करेगा, नीचे आएगा और इस तरह से नीचे आता जाएगा। राइट, मतलब कि ये हायर हाई था, उसको ब्रेक, उसके बाद ये हायर लो को ब्रेक किया, प्राइस नीचे आया, फिर बनते जाएंगे लोअर हाई। ठीक है ना, ये बनेगा लोअर लो, लोअर लो, राइट, उसी तरह से लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, पुराना हायर हाई ब्रेक करने के बाद सारे हाई नीचे बनते हैं और उसके नीचे स्विंग हाई बनते जाते हैं, मतलब कि प्राइस नीचे आ रहा है। राइट, मतलब कि जब मार्केट में हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनते हैं तब हम डिसाइड कर लेते हैं चार्ट को देख के कि बाजार बाजार है बुलिश ट्रेंड में है। इसी तरह से चार्ट को देख के हम पता कर लेते हैं बाजार है वो बेरिश ट्रेंड में है। राइट, करेक्ट है यहाँ तक फ्रेंड्स? टाइप 1 इन चैट बॉक्स जल्दी से अगर करेक्ट है तो, क्विकली फ्रेंड्स, सबको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसी के ऊपर पूरा स्ट्रेटेजी टिका हुआ है। देखिए बाजार से आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं होगा अगर आपने स्ट्रेटेजी समझ लिया तो। और मैं सीधा सीधा आपको वही स्ट्रेटेजी समझा रहा हूं जो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे यूज होता है। ठीक है, हमारे पास हमारे पास कैंडल्स होता है, एक कैंडल होता है तो उसके डेटा पॉइंट होते हैं, राइट, कि ओपन होता है, हाई होता है, लो होता है और क्लोज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट कौन सा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट होता है क्लोज। ठीक है, कोई क्रिटिकल लेवल्स के ऊपर या नीचे जब क्लोज होता है उसके बाद प्राइस का डायरेक्शन बदलता है। मोहम्मद सर निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, बट बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर कर लो। राइट, काफी सारे यूजर है फ्रेंड्स, सिंपल सीधा कैसे हमारा चल रहा है कि किसी के ऊपर व्यू बता दो बस। बट अगर आपने एक बार कंसेप्ट को क्लियरली समझ लिया, व्यू खुद निकलेगा, आप खुद निकाल पाएंगे व्यू कि क्या हो सकता है। ठीक है ना, सो हम क्या करते हैं, सिंपल है, बेरिश ट्रेंड के ऊपर अगर समझो मार्केट में बेरिश ट्रेंड है, सीधा सीधा इसका मतलब ऐसा है कि हमारा सेल सिग्नल होगा। अगर बाजार में बुलिश ट्रेंड है सीधा सीधा हमारा क्या होगा, बाय सिग्नल होगा। वो ऑटोमेटिकली सिग्नल्स ट्रेंड के साथ बदल जाएगा, हमें भी क्या करना है, हमारी डायरेक्शन बदल देनी है। ठीक है, सो सिंपल क्या है कि प्राइस जब गिर रहा है तो हम सारे जो हायर हाई हायर लो बन रहे हैं उसको मार्क करते जाते हैं सिंपली। ठीक है, ये हायर हाई बना समझो, उसके बाद ये सारे लोअर हाई, जितने भी लोअर हाई बनते जाएंगे लोअर लो बनते जाएंगे उसको मार्क करते जाएंगे। और यहाँ पे क्या चलता होगा, ये मार्किंग कैसे हो रहा होगा, अपने चार्ट के ऊपर येलो लाइन चलता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, आपने देखा होगा येलो लाइन क्या करता है, सेल का सिग्नल होगा तब ऐसे, सेल का सिग्नल होगा तब ऐसे येलो लाइन प्राइस ऐसे फॉलो करता है। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास
नरेंद्र सर, सेल मतलब सेल होता है, पुट से और कॉल से कुछ लेना देना नहीं है उसका। सेल एक पोजीशन है, वो आप कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, कॉल, पुट किसी में भी बना सकते हो। सेल का मतलब कॉल भी सेल होता है, सेल का मतलब पुट भी सेल होता है। ठीक है। सो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अब क्या करेंगे हम, लोअर हाई को जब भी प्राइस जब भी प्राइस वापस लोअर हाई को ब्रेक करेगा, हम क्या करेंगे, बाय सिग्नल्स ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस लाइन हमारा शिफ्ट हो जाता है स्विंग लो पे। ठीक है, मतलब कि आपका स्टॉप लॉस वहीं पे होगा जहां पे लो है, स्विंग लो है। लो जहां होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, उसी तरह हाई भी इंपॉर्टेंट होता है। हाई का मतलब क्या होता है, हाई का मतलब होता है पीपल या ट्रेडर आर नॉट रेडी टू बाय अबव दिस प्राइस। ठीक है। सेल का मतलब क्या होता है, सॉरी, लो का मतलब क्या होता है, लो का मतलब होता है पीपल आर नॉट रेडी टू सेल बिलो दिस लेवल्स। क्लियर है, लोगों को इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे बेचना नहीं है। अगर इस लेवल के नीचे बेचना चालू कर देंगे तो लोग बेचते जाएंगे। ठीक है ना। उसी तरह से कोई पर्टिकुलर हाई के ऊपर कोई बाई नहीं कर रहा है, बट अगर बाय करना चालू करते हैं तो वहां से क्या होता है, फ्रेश डिमांड जनरेट होना चालू हो जाता है। राइट। सो हम क्या करते हैं, हमारा कोशिश ये है कि जब ट्रेंड बदल रहा हो, जब ट्रेंड बदल रहा हो तभी हम एंट्री करें वहां पे। ठीक है, कि यहां से ट्रेंड बदल रहा है तो हम यहां से एंट्री करें। स्टॉप लॉस कहां पे लगाए, लो के ऊपर। बस फिर हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली स्ट्रेटेजी चलता जाएगा। ठीक है, और हमारा जो लो है, स्टॉप लॉस इस तरह से ट्रेल होता जाएगा। ये क्या है, येलो लाइन आपको चार्ट के ऊपर दिखता है फ्रेंड्स। क्लियर है कि कहां पे बनता है, स्विंग हाई लो पे बनता है येलो लाइन। अगर सेल का सिग्नल है, स्विंग हाई पे कंटिन्यूसली बनेगा, अगर बाय का सिग्नल है तो स्विंग लो पे बनेगा, लेकिन लाइन होगा लो पे। ठीक है। अभी जैसे कि अभी यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन है। ठीक है, आप कोई भी अपना चार्ट अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे ओपन करके देख लो। आपका जो अभी का लो है, प्राइस जैसे चल रहा है, ठीक है, अभी का ये लो है, वो यहीं पे होगा, स्विंग लो। दैट्स वाई प्राइस वहां पे है। ठीक है, अगर 24,405 के नीचे क्लोज देता है तो यहां से सेल का सिग्नल हमें मिल सकता है। ओके। सो फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है, येलो लाइन कैसे चलेगा, क्लियर है, टाइप क्लियर। ठीक है ना। सो सिंपल सा कंसेप्ट है फ्रेंड्स। प्रॉफिट कौन बना के देता है, कंसिस्टेंसी। कोई भी स्ट्रेटेजी के ऊपर कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बना के देता है। देखिए, बाय करने वाला भी, मार्केट में दो प्रोबेबिलिटी होता है, या तो बाय होता है या सेल होता है। राइट। अभी दोनों लोग हैं, दो ट्रेडर हैं, एक ने बाय किया रहेगा, एक ने सेल किया रहेगा। आपका तब तक बाय नहीं होगा जब तक सामने सामने किसी ने सेल नहीं किया है। राइट। सो अभी यहाँ पे देखो कि वो भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, आप भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो। मतलब कि किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में आप जा रहे हो, कोई बाई कर रहा है, आप सेल कर रहे हो, या फिर आप बाई कर रहे हो और सामने कोई और ट्रेडर है वो सेल कर रहा है। बट अभी यहाँ पे देखो, किसी एक का तो स्ट्रेटेजी गलत होगा। राइट। स्ट्रेटेजी तो दोनों ने फॉलो किया है, बट किसी एक का स्ट्रेटेजी यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि कोई दोनों में से कोई एक कमाने वाला है। फ्रेंड्स, सही या गलत है, इज इट ट्रू, राइट। सो कौन कमाएगा ज्यादा पैसा, वही कमाएगा जो अपने प्लान के साथ कंसिस्टेंटली काम करेगा। मतलब कि यही स्ट्रेटेजी तो यही स्ट्रेटेजी, मुझे माजर मार्केट की बहुत सारी स्ट्रेटेजी आती है ना, बट मैं एक ही वो चीज को फॉलो करता हूँ और वो है ब्रेकआउट्स। मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए,
कोई भी स्ट्रेटेजी का लुक बैक होता है ना, कि पीछे कितना डाटा देखेगा, स्ट्रेटेजी पीछे कितना डाटा देखेगा। सो मेरे लिए 110 मिनट का डाटा ओके है, मतलब कि पीछे ये जो कैंडल्स है 5 मिनट का होगा और पीछे 22 बार, एक बार आगे ऐड होता है तो पीछे से एक बार रिमूव होता जाएगा, जैसे एक ऐड होगा एक रिमूव होता जाएगा, और उसी डेटा में से हम फाइंड करेंगे कि प्रोबेबल स्विंग हाई और लो कहाँ पे है। ठीक है, मतलब कि आप क्या कर सकते हो, आप चार्ट के ऊपर, आप ऐसा समझ लो, आप चार्ट के ऊपर आवरली टाइम फ्रेम लगा लो और दो कैंडल लेके, आवरली की लास्ट जो दो कैंडल है उसका जो टॉप हाई है उसके ऊपर लाइन लगा दो, लो के ऊपर लाइन लगा दो। अब हाई ब्रेक करेगा बाय जाओ, लो ब्रेक करेगा सेल जाओ, 5 मिनट की टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। बट आपको प्रोबेबल दो लेवल मिल गया है कि जिसके ऊपर आप बाय सेल कर सकते हो। ठीक है ना। सो ये मेरा सिंपल स्ट्रेटजी है, और लाइक अभी बात यह है कि कंसिस्टेंटली अगर आप फॉलो करोगे इसके ऊपर आउटपुट निकलता है। आपने देखा होगा, टेस्टिमोनी भी देखे होंगे वीडियो की शुरुआत में या वेबिनार की शुरुआत में, काफी सारे वीडियोस देखे, राइट, जिसमें ट्रेडर्स अपने हिसाब से बता रहे हैं कि इसके ऊपर कितना जो है एक्यूरेसी निकलता है। सो फ्रेंड्स, एक बात हर ट्रेडर के दिमाग में होती है कि एक्यूरेसी क्या है। सो इसको भी यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं कि एक्यूरेसी कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी स्ट्रेटेजी का नहीं होता है, एक्यूरेसी होता है ट्रेडर का। एक्यूरेसी कितना हो, किसका होता है, ट्रेडर का होता है, कि कितने आप, जैसे कोई बोलता है ना कि तो आप ट्रेडर को पूछो कि आपका कितना एक्यूरेसी है। किसी भी स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक्शन हम ले रहे हैं। लॉट साइज, अगर कौन सा ट्रेड कर रहे हो, क्वांटिटी कितना ट्रेड कर रहे हो आप, कितना कैपिटल आपका वहां पे डिप्लॉय कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो प्रॉफिटेबल रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है ना। सो आपको क्या करना है, आपको बेस्ट निकालना है इस स्ट्रेटेजी के ऊपर। जो रूल चाहिए, जो सिस्टम चाहिए वो आपके सामने है, आपको जहां पे भी क्वेरी लगता है हम आपके पास अवेलेबल है, सपोर्ट टीम है, हम है। ठीक है। टाइम फ्रेम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे नहीं लगा सकते, फिक्स टाइम फ्रेम है, 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है चार्ट बनते जाते हैं। नरेंद्र सर, ठीक है, विजय सर। सो कंटिन्यूसली हम क्या करेंगे, इसी चीज को फॉलो करते रहेंगे, राइट। सो यहाँ पे अब आता है ऑप्शन ट्रेडर्स की कंसर्न की, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है। सो ऑप्शन ट्रेडिंग भी देखते हैं। सो इससे पहले कुछ बेसिक्स और डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, पहला तो जब भी आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तब आप जब क्लोजिंग आ रहा है बाजार का, जब आप देखो शाम को अगर 2 बजे के बाद या 1:30 बजे के अराउंड से ले लो, 1:30 बजे के बाद के कोई भी सिग्नल्स बनते हैं ना, उसके ऊपर ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो मॉर्निंग के ट्रेड करो, 12 बजे से पहले के सारे ट्रेड जितने भी बन रहे हैं आपको उसको करना चाहिए, और उसी में कंटिन्यूसली ट्रेड करेंगे। अगर आज नहीं मिला तो उसको छोड़ देंगे, कल ट्रेड लेंगे। अभी जैसे कि यहाँ पे देखो कि एक एग्जांपल अच्छा है, नॉर्मली ऐसे एग्जांपल्स होते नहीं है। जैसे जुलाई 8 का ये सिग्नल है बाई का, बट क्या हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऐसे घूमता रहा, फिर नीचे आया, फिर ऐसे घूमता रहा। अगर समझो यहाँ पे निफ्टी किसी ने ट्रेड किया है और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया है, तो नॉर्मली नहीं होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, फिर ट्रेल होगा ऐसे। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो यहाँ पे हिट हो सकता है, बट स्ट्रेटेजी में सिग्नल नहीं बना, ऐसे हो गया। ठीक है ना, राइट। सो ऐसा क्यों होता है, मैंने जैसे आपको बताया था। ओके, आप क्वेश्चन दे दो, क्वेरी दे दो, मैं इसको देख लूंगा, है ना, वन बाय वन देख लूंगा जितने भी आपके क्वेरी आ रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर चैट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ताकि अपना जो है फ्लो चलता रहे। बट आपके क्वेश्चन दे दो, वन बाय वन सारे क्वेरी में लेता जाऊंगा। ठीक है ना, जितने भी डाउट्स है, जितने भी कंसर्न है, सब कुछ सॉल्व करेंगे, राइट। सो जैसे मैंने बताया था कि हम क्लोजिंग पे ही सिग्नल्स देते हैं, मतलब कि क्लोज होना हमारे लिए उस लेवल के नीचे जरूरी हो जाता है। सो अभी देखिए, अगर इस तरह से कहीं पे भी समझो डंप हो रहा है, मतलब कि लोग शॉर्ट कर रहे हैं बट उसको ऊपर भी पुश किया जा रहा है। ठीक है ना, उसको ऊपर भी पुश कर रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्ट किया लेकिन इतना नहीं आया, लोग ने वापस पुश करके प्राइस को ऊपर दबा दिया। सो इस केस में अगर हम सिग्नल्स जनरेट करेंगे तो क्या होगा, उसके मतलब कि नहीं चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम प्रॉपरली वेट करते हैं जब तक वो पर्टिकुलर लेवल के नीचे क्लोज ना मिल जाए। इस तरह से एक कैंडल उस लेवल के नीचे
क्लोज नहीं मिल जाता है तब तक हम क्या करते हैं, तब तक उसको हम नया सिग्नल, यहाँ पे नया सिग्नल नहीं बनाते। सो इसलिए जब भी आप देख रहे हो सिग्नल्स, आपको वैल्यू दिखेगा कि यहाँ पे पर्टिकुलर या एक सिग्नल्स बना है। सो हमने क्या प्रिंट किया होता है वहां पे जितेंद्र सर, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आप ही का, ये जो है 52,600 का कॉल, हाँ ठीक है। जितेंद्र सर एक्सपायरी क्या था, इसी का आंसर हम दे रहे हैं, है ना, क्लोजिंग पे थे। 10 जुलाई होगा आई थिंक, है ना, 174। यस ओके। यहाँ पे दो चीज है। पहला, एक तो सिग्नल्स कहाँ पे बना है, ठीक है, सिग्नल्स कहाँ पे बना है, सिग्नल्स कल का है 52,616 से बना हुआ, राइट। अब जैसे कि, क्योंकि मेरे पास बाई सिग्नल ही है ऐसा समझ के चलता हूँ, ओके, और हम ट्रेड कर रहे हैं 10 जुलाई का 174 का। सो यहाँ पे आपको तुरंत बाद आप जब मार्केट में जाते हो, आपके टर्मिनल पे देखते हो, तो वही प्राइस है ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि हम वेट करते हैं कि प्राइस जो है पर्टिकुलर ये लेवल से उसके ऊपर क्लोज हो जाए, ठीक है। सो पहला तो ये जो है 174 का जो प्राइस है, ये कैंडल का क्लोज है, ठीक है ना। अब हम एंट्री करेंगे दूसरे कैंडल से। सो प्रोबेबली क्या हो सकता है, प्रोबेबली ऐसा हो सकता है या तो आपको उसके अराउंड का प्राइस मिल जाए या प्राइस ऊपर चल रहा हो। अभी आप जब ट्रेड करने आते हो तो आपको यहाँ पे प्राइस दिखता है समझो 202, ठीक है, सभी के लिए फ्रेंड्स, ये आपको मेजर, आपको ये कंसर्न मिलने वाला है कि ऐसा होता है, तो इस सिचुएशन में क्या करें। सो पहला तो ऑप्शन बायर है, तो एक बात ध्यान में रख के चलो, ऑप्शन में हमारे पास विनिंग प्रोबेबिलिटी सिर्फ 33% होता है कि ऑप्शन बायर कमाते हैं फ्रेंड्स। कौन कमाता है, ऑप्शन बायर कमाते हैं 33% केसेस में, और 67% केसेस में कौन कमाता है, ऑप्शन सेलर, ठीक है ना। ऑप्शन सेलर को बाजार बढ़ रहा है तो भी पैसा मिलता है, और बाजार कहीं नहीं जा रहा है तो भी मिलता है, ठीक है, क्योंकि उनको तो उसके अगेंस्ट, मार्केट के अगेंस्ट के जितने भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसको उनको शॉर्ट ही करना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सेलर के पास बाय डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी होती है 67%, ऑप्शन बायर के पास होता है 33%। ओके, मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बाजार रोज रोज ट्रेंडिंग नहीं होता है, ओनली 33% चांसेस ऐसे है बाजार या तो बुलिश है या फिर बेरिश है। फ्रेंड्स मैं वेरी बेसिक जा रहा हूँ, देखिए कोई भी ट्रेनर है ना, बड़ी बड़ी चीजों दिखाने में उनको इंटरेस्ट होता है, बट मैं वेरी बेसिक जा रहा हूँ कि आप सिंपल कंसेप्ट समझो मार्केट का, राइट। सो यहाँ पे 33% प्रोबेबिलिटी होता है कोई ट्रेंड में चल रहा है, और ऑप्शन बायर कब कमाता है, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तब। तो तब तक क्या होना चाहिए, हमारे पास कैपिटल बचा हुआ होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे जब 202 दिख रहा है तो पहले तो आप स्टॉप लॉस देखो कि स्टॉप लॉस कितना दूर है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपकी प्राइस से ज्यादा दूर हो जाता है, मतलब यह समझो कि अराउंड यहाँ पे 161 है, ठीक है। सो 202 माइनस 161, अभी 41 पॉइंट का यहाँ पे एसएल आ रहा है। सो सिंपल है, 41 पॉइंट आपके लिए ओके है, पहला ऑप्शन क्या है, 41 पॉइंट आपके लिए ओके है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस ट्रेड को क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, जो भी प्रोबेबल प्राइस मिलता है वहां से। पहले स्टॉप लॉस कितना दूर है ना, वो देख लेना है, ठीक है। सो पहले वो देख लेना है। अभी आप समझो कि आपको लगता है कि नहीं ये इतना में यहाँ पे ये नहीं दे सकता, सो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे बात आती है कि आप जिस प्राइस से भी बना है, हम क्या कर रहे हैं, ब्रेकआउट कर पे ट्रेड कर रहे हैं, राइट। आपको पता है काफी सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर लेवल को रीटेस्ट करने का वेट करते हैं,
काफी सारे ट्रेडर्स क्या करेंगे, जब ब्रेकआउट मिलेगा तब ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब कि प्राइस ने किसी लेवल्स पे, ऐसे समझो प्राइस ने किसी लेवल पे ब्रेकआउट दिया तो यहां से ट्रेड नहीं कर, वो क्या करेंगे, जब प्राइस वापस उस लेवल पे रीटेस्ट करने आएगा तब ट्रेड करेंगे। मतलब कि इनका एंट्री यहां से नहीं होता है, यहां से होता है। सेफ ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं, वो कहां पे ट्रेड करके जाते हैं, रीटेस्ट पे। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे मोस्ट ऑफली 70 to 75% केस में प्राइस जो है जहां से हमें ब्रेकआउट मिला है उस लेवल को रीटेस्ट करने आता है, मोस्ट ऑफ केस में आता है। देखिए फिर ऊपर गया नहीं गया उसके उस केस में नहीं जाते, बट जैसे यहाँ बाय मिला उसके बाद वापस नीचे आया फिर ऊपर गया, इसी तरह से सेल आया वापस उस लेवल के अराउंड आया नीचे गया ऊपर गया, वापस यहाँ पे नीचे आ रहा है, हो सकता है नीचे चला जाए या फिर वापस रीटेस्ट करके ऊपर चला जाए। क्योंकि जब ऑप्शन की बात हो रही है तो प्योरली किसके ऊपर डिपेंड है, फ्यूचर के ऊपर और मार्केट में, समझो जो भी सिंबल को हम फॉलो कर रहे हैं, बट वो अंडरलाइंग एसेट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, जब भी आप ट्रेड करो आपको लगता है कि आपकी प्रोबेबली जो प्राइस यहाँ पे दिख रही थी वो प्राइस आपको चाहिए, तो आप वेट करें या लिमिट लगा दे अपने टर्मिनल के ऊपर कि उस लिमिट पे जब प्राइस आएगा तो वहां से ट्रेड कर लो। और लिमिट में भी ऐसा नहीं करना है कि पूरे दिन लगा के रखो, लिमिट में भी आपको देखना है कि प्रोबेबली जैसे कि ये बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सो ऐसा समझो यहाँ पे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रोबेबली ये प्राइस यहाँ से और ऊपर जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्राइस वापस नहीं आ रहा है या तो समय निकलता जा रहा है, तो उस लिमिट को निकाल दो, राइट। मतलब कि अगले कुछ समय में या एक वैसे राउंड फिगर तो नहीं ले सकते कोई टाइम, बट आप ऐसा समझ के चलो कि एटलीस्ट एक आध 2 घंटे में आपका ट्रेड ले लेता है, राइट, कि आगे के लेवल्स को ब्रेक किए बिना। वरना क्या होगा कि प्राइस और ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा था और डाउन ट्रेंड में हम वहां पे लिमिट ले लें तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो ऑलवेज क्या करना है, अगर ऑप्शन ट्रेडर है तो आप फ्यूचर का चार्ट देख के चलो, फ्यूचर में रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे ये रिवर्स बन रहा है यहाँ से, मतलब पॉसिबल है कि नीचे चला जाए, तो ऐसे केस में फिर हम समझो अगर लिमिट लगा के रखा है, ठीक है ना, तो हम उस लिमिट पे ट्रेड नहीं करेंगे, उसको निकाल देंगे। बट अगर मार्केट ट्रेंडिंग है और थोड़ा बहुत रिवर्सल में हमें लिमिट हमारा हो जाता है एग्जीक्यूट, तो उसको ट्रेड करके जाएंगे, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि अराउंड 70% केसेस में यहाँ पे आपका जो लिमिट लगाया है वो पास हो जाएगा टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। फ्रेंड्स ये क्लियर है आप सबको कि जब भी आपका प्राइस निकल जाता है, आपको लगता है कि मुझे यहाँ से बाय करना था, बाय का सिग्नल भी मिला लेकिन प्राइस निकल गया, सिंपल है, कितना कैपिटल आप डिप्लॉय करोगे या कितना लॉस करोगे एक दिन में, आपके कैपिटल का 2% से बड़ा नुकसान हम नहीं करेंगे, ठीक है। आपका जो कैपिटल है उसका 2% से बड़ा नुकसान नहीं करेंगे। जितेंद्र सर, नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन पहले तो सॉलिडली कोई भी सिस्टम नहीं है कि हम नो ट्रेडिंग जोन को पता कर लें। हमें वो पता करना है, हमें वो पता करना है कि हम कंटिन्यूसली अगर एंट्री करते जा रहे हैं, है ना, हमारा कैपिटल कम से कम नुकसान हो। इस स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने रूल बनाया है कि हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप जब भी ट्रेड करने आते हो, आप जब भी ट्रेड कर रहे हो, जैसे कोई हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए समझिए यहाँ पे ये स्टॉक है दीपक एनटीआर और इसको मुझे सेल करना है, अभी सेल का सिग्नल बना है, ओके। कैपिटल कैसे यूज होता है या कैपिटल कैसे लगाना चाहिए कोई भी ट्रेड करते वक्त। अभी ये इक्विटी का स्टॉक है दीपक एनटीआर,
मतलब कि यहाँ पे हमें क्या डिसाइड करना है कि मुझे 100 से ट्रेड करने हैं या 500 ट्रेड करने हैं या फिर 20 करने हैं, कितने करने हैं। सो डिसाइड कैसे होता है, अब देखिए कि यहाँ से जब सेल बन रहा है 2713 से हमें स्टॉप लॉस आ रहा है 2732, राइट। सो 2732 माइनस 2713 कितने पॉइंट का आ रहा है यहाँ पे, 19 पॉइंट का लॉस हो सकता है। जब भी हम ट्रेड करते हैं, मैंने जैसे ऑप्शन में बताया कि आप पहले कितना पॉइंट का लॉस हो सकता है और वो आप बेयर कर सकते हो और नहीं कर सकते हो, उसके हिसाब से एंट्री करो, राइट। क्योंकि कैसा होता है कि हो सकता है कि वहां पे एंट्री कर लिया होता तो ऊपर आपको मिलता था प्रॉफिट, है ना। डिले एंट्री हुआ 20 पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऊपर प्रॉफिट मिलता था, उतना हमें पता था, बट हमने नहीं किया। तो क्या होगा, अगर जब वो स्टॉक चल जाएगा या तो आपकी पोजीशन जिसमें बनानी थी वो कोई भी स्क्रिप्ट हो वो चल जाएगी ना, तो आपको ऐसा होगा कि नहीं यार ये ट्रेड ले लेने जैसा था, है ना। सो इसलिए क्या कर सकते हैं, देखिए पहले तो डिसाइड करो आपके अकाउंट में जितना भी कैपिटल है, एक बात डिसाइड करना है कि आपके कैपिटल का 2% से बड़ा नुकसान नहीं करना है। क्या डिसाइड करना है, आपके कैपिटल का 2% से ज्यादा नुकसान इंट्राडे में एक दिन में नहीं करना है, राइट। अब समझो यहाँ पे अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, इंट्राडे में आप 2000 रुपये रिस्क कर सकते हो। अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, आप 20,000 रुपये का रिस्क ले सकते हो। आपके पास 1 CR का कैपिटल है, आप 2 लाख का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अब ये डिसाइड कर लेना है, मैं एग्जांपल के लिए लेके चलता हूं कि मेरे अकाउंट में समझो अगर 1 लाख रुपए है तो मुझे दीपक एनटीआर के कितने शेयर यहां से शॉर्ट कर सकता हूं मैं। अभी मेरा 19 का स्टॉप लॉस है। सो 2000 डिवाइडेड बाय 19, ठीक है फ्रेंड्स। 2000 डिवाइडेड बाय 19 मतलब कि यहाँ पे 105 शेयर में सेल करके जा सकता हूँ। इससे क्या होगा, मेरा ये जो है रूल जस्टिफाई हो जाएगा कि मुझे इस तरह से करना चाहिए। अभी आप समझो मुझे 4 ट्रेड करने हैं एक दिन में। कितने ट्रेड करने हैं, 4 ट्रेड करने हैं। तो मेरा रिस्क कितना हो गया, 0.5% पर ट्रेड, मतलब कि 2000 समझो 500 रुपए। अब मुझे लेना है तो 500 डिवाइडेड बाई 19, राइट। मतलब कि मैं सिर्फ 26 शेयर यहाँ पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जब भी आप ट्रेड करो, इसी को हम ऑप्शन में एग्जांपल ले लेते हैं। कैसा होता है कि जब आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो क्या दिक्कत है कि आपको सिग्नल्स तो मिल जाता है, जैसे कि यही सिग्नल है, राइट। इसी को हम ले लेते हैं कि यहाँ से बाय सिग्नल था 175 से मिल रहा है, ऐसा समझ लेते हैं। स्टॉप लॉस कितना मिल रहा है, 161, राइट। कितने पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस रह जा रहा है, 13 पॉइंट, 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे रह रहा है। अब 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब कि हर बार ऐसा नहीं होगा देखिए कि 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो, है ना। क्योंकि तो प्राइस रीटेस्ट करने आया है तो हमें 13 पॉइंट स्टॉप लॉस मिल रहा है। सो हमारा लॉट साइज क्या है बैंक निफ्टी का, अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो कितना होता है फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस पॉइंट इनटू लॉट साइज, राइट। कि अभी 15 का लॉट साइज है हमारा, तो हम क्या करेंगे 13 × 15, मतलब कि यहाँ पे अगर नुकसान होगा तो 195 का हो सकता है। अभी आप समझो कि 195 पॉइंट, सॉरी 195 रुपीज का अगर हमें रिस्क लेना है तो हमारे अकाउंट में कितने रुपए होने चाहिए। ब्रोकर आपको बोलेगा कि आप जो है 2600 रुपये है ना आपके पास, तो ये ट्रेड कर लो। ब्रोकर आपको ऐसा बोलेगा। फिर हम क्या करेंगे, बढ़िया ट्रेड मिल रहा है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर ट्रेड है, चलिए एक काम करते हैं, मेरे पास तो 26,000 है, यहाँ से 10 ट्रेड ले लो, 10 लॉट ले लो। सो ये गलती नहीं करना है फ्रेंड्स। इस ट्रेड को करने के लिए अगर हमें 195 रुपीज छाने की चांसेस है, तो इस ट्रेड को करने के लिए 195 अगर समझो 2% होना चाहिए। सो प्रैक्टिकली हमारे अकाउंट में कितने रुपए होने चाहिए, 10,000 रुपये।
एक ट्रेड के लिए, भले ही आपका ब्रोकर बोलता है कि 2600 रुपये में ट्रेड कर लो। क्लियर हो रहा है कुछ फ्रेंड्स? नॉर्मली हम क्या करते हैं, 10,000 रुपये है ना, एक काम करो 5 लॉट ले लो, 2 लॉट ले लो, 4 लॉट ले लो, ऐसा नहीं करना है ना, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि 15 पॉइंट का रिस्क आए। डिपेंड है कि आप कौन सा ट्रेड कर रहे हो। ओके, सिंपल निफ्टी में अगर देखें, निफ्टी में 24,300 और 400 अराउंड का, 24,400 का कॉल अगर हम देखें 11 जुलाई, राइट। अभी आप देखिए कि यहाँ पे ये बाय मिला था हमें कब, यहाँ से बाय मिला था हमें, ठीक है, 61 से। अब जब 61 से बाय मिला था, तब आपका स्टॉप लॉस जो है वो आ रहा था करीब यहाँ पे अराउंड 52, ठीक है, मतलब कि ऑलमोस्ट समझो कि 10-11 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस था, राइट। सो अब यहाँ पे समझो हर बार ऐसा नहीं होगा कि 10-11 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो सकता है कि 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो, तो कैपिटल उस हिसाब से यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि अगर 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो आपका कैपिटल उस हिसाब से लगेगा कि आपके अकाउंट में कितना कैपिटल होना चाहिए, कि जो 25 × 60, ठीक है ना, कि हमारे स्टॉप लॉस में अगर 1,500 रुपये लगने वाले हैं, तो हमारे पास एटलीस्ट कैपिटल कितना हो, 80,000 का कैपिटल हो। मतलब कि मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, या तो समझो कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ कि किस तरह से यूज करना चाहिए, हमारा कैपिटल है तो उसको भी। फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है? कुछ क्लियर हो रहा है कि आप लाइक ऐसा हो कि नहीं, ये चीजें हैं, आई ओपनर है। सो इस हिसाब से आपने कभी कैलकुलेशन किया है, इस हिसाब से जब ट्रेड बनाते वक्त, कि वहाँ कहाँ पे कितना कैपिटल लग सकता है? चैट में बता दीजिए जल्दी से फ्रेंड, ताकि मुझे पता चले कि आपका मार्केट चल रहा है, आपका ट्रेड पे ध्यान है या फिर यहाँ पे है। सो सबको क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से टाइप 1 इन चैट बॉक्स फ्रेंड्स। क्लियर नहीं है वो क्वेरी दे दीजिए, चलिए, जिनको क्लियर नहीं है वो क्वेरी दे दीजिए, राइट। ओके, सबको क्लियर है, ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए चार्ट के ऊपर उसके अलावा कुछ ट्रायंगल्स भी दिख रहा है, ठीक है ना, क्या दिख रहा है? ट्रायंगल। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे बाइसेल बाइसेल नहीं करते रहना है। अगर बाय का सिग्नल है तो रेड ट्रायंगल आपके प्रॉफिट बुकिंग के लिए होते हैं, और कब? जब प्रॉफिट मिल रहा होता है तब। अजय सर देखिए कैसा है 52,600 के केस में, अजय सर कैसा है कि अभी के लिए मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि देखिए एक तो यहाँ पे रिवर्सल है, ठीक है, रेड कलर का ट्रायंगल बना हुआ है, मतलब कि अगर हम चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर प्रॉफिट है तो। अदरवाइज क्या करेंगे? अदरवाइज हम जो है हमारी पोजीशन को स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ट्रायंगल जहां पे भी बनता है, आप समझो कि अगर सेल का सिग्नल है तो ग्रीन ट्रायंगल आपके प्रॉफिट बुकिंग के लिए होता है अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो, और रेड ट्रायंगल री एंट्री के लिए। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है और मिला है तो यहाँ पे हम री एंट्री कर सकते हैं। अगर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं था तो हम इसको अवॉइड करते जाएंगे और हमारी पोजीशन स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करते जाएंगे। सो सैब सर, सिंपल बात है कि कैसा है कि क्या करना है हमें ट्रेड करते वक्त, येलो लाइन को ध्यान में रखो और उसके क्रॉस ओवर पे सिग्नल लो, है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे पेज इंडस्ट्री है, इस टाइप से कोई सिग्नल बनता है, यही आपका सेल सिग्नल है, राइट, किसी भी स्क्रिप्ट में बने, कैश फ्यूचर ऑप्शन, राइट, ये आपका सेल सिग्नल है। उसी तरह से उसी तरह से जैसे कि पावर ग्रेड है, ठीक है ना, ये हमारा बाय सिग्नल है। तो इस टाइप से सिग्नल बनेगा, ग्रीन कलर का एक समझो बॉक्स होगा और उसमें व्हाइट कलर का एक अप एरो होगा, ठीक है।
ये हमारा सिग्नल है। नेवर एवरेज इन लॉस, वन गोल्डन रूल नरेंद्र सर, कभी भी लॉस में एवरेज नहीं नहीं करना है, ठीक है ना। सो सैयब सर क्लियर होगा आई थिंक, राइट। जहां पे भी येलो लाइन का ये क्रॉस ओवर हो रहा है हमारे लिए बाय सिग्नल है। अभी यहाँ पे एक क्वेरी एक वो भी है कि हमारे ऐसे सिग्नल लेने हैं हमें कि समझो ट्रेंडिंग हो, हमें ऐसे कोई सिग्नल नहीं लेने हैं जिसमें लॉस हो सकता है। सो आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हो कि व्हाइट लाइन के ऊपर सारे बाय सिग्नल लो, सेल सिग्नल को अवॉइड करते जाओ, ठीक है। सिर्फ बाय करेंगे, सिर्फ बाय करेंगे, बाय करेंगे, सेल को अवॉइड करते जाएंगे। बट इसमें चांस होता है कि कोई सिग्नल ऐसा हो जो अच्छा चला हो मिस हो जाए, बट सेफ रहेंगे, ठीक है। सो येलो लाइन के बाद व्हाइट लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रेंड देखना है तो व्हाइट लाइन के ऊपर बुलिश ओनली ट्रेड कर सकते हो, व्हाइट लाइन के नीचे बेरिश ओनली ट्रेड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन क्या बन रहा है कि प्राइस ऊपर गया वापस व्हाइट लाइन के अराउंड ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो वापस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। बट नियर व्हाइट लाइन अभी ये ट्रेड कर रहा है। सो व्हाइट लाइन के ऊपर बाय ओनली, व्हाइट लाइन के नीचे सेल ओनली, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे अलर्ट्स मिलता है फ्रेंड्स कि आप आपकी फेवरेट स्क्रिप्ट का एनएससी कैश फ्यूचर या ऑप्शन में आप अपने अलर्ट्स लगा के रख सकते हो। नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, आपको कोई अलर्ट्स लगा के रखना है तो जैसे कि आप अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी करो करो या फिर बैंक निफ्टी, कोई भी ऑप्शन एक सिलेक्ट कर लो कि निफ्टी करेंगे या फिर बैंक निफ्टी, ओके। और उसकी जैसे कि क्लोजिंग पे आप क्या करो, उसके अलर्ट्स क्रिएट करके रख लो, ठीक है। आप अलर्ट्स क्रिएट करके रख सकते हो, कॉल पुट जिसका भी आपको क्रिएट करना है, राइट। इस तरह से यहाँ पे इससे क्या होगा, जब भी वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में जब सिग्नल बनेगा तो आपको डायरेक्टली अलर्ट आ जाएगा। उसके अलावा अराउंड द मार्केट अलर्ट्स यहाँ पे है। स्कैन करना है तो यहाँ पे 30 प्री डिफाइंड स्कैन क्राइटेरिया ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर आप स्कैन कर सकते हो। और अबाउट ओवर सॉल्ट आरएसआई क्यों लेके ईएमए के ऊपर, ठीक है। जैसे 50-200 क्रॉस अप मतलब आवाज करके स्टॉक है जिसने अभी अभी 50 एंड 200 को क्रॉस अप किया हुआ है, ठीक है। बट उसी अराउंड यहाँ पे सेल सिग्नल भी बना है। सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम वेट कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये जो लाइन है व्हाइट लाइन के नीचे ट्रेड कर ले, उसके बाद इस ट्रेड में सेल करके जाए, ठीक है। सो हर सिनारियो में हर कंडीशन में किस तरह का हमारा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। आप समझो एनएससी कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शन में, राइट। सो ऑप्शन जब ट्रेड कर रहे हैं तब एक बात ध्यान रखना है आपको, जब भी आप ऑप्शन ट्रेड करो फ्रेंड्स, ऑलवेज ऑलवेज एट द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करो। और उसके लिए आप फ्यूचर को देखो, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर में समझो बाय मिला, उसका एट द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी देखो, उसमें बाय सिग्नल है तो आप बाय करके जाओ, ठीक है। समझो निफ्टी सेल मिल रहा है तो एट द मनी पुट देखो, उसमें अगर बाय सिग्नल है तो उसको बाय करके जाओ। बट हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एट द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करेंगे, डीप इन द मनी भी नहीं करेंगे आप, या ज्यादा आउट ऑफ द मनी भी नहीं करेंगे। हम एट द मनी ही ट्रेड करेंगे क्योंकि हम प्राइस एक्शन से ट्रेड करते हैं और प्राइस एक्शन से ट्रेड करने के लिए ज्यादा इस तरह से कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा, राइट। उसके अलावा देखिए काफी सारे प्री ट्रेडिंग टूल्स है, ओके। उसको लेके पाइवट एंड टेक्निकल से उसको या आप यूज को राइट कैसे यूज कर सकते हैं, सबके यहाँ पे होम में हाउ टू यूज ऑप्शन है, हाउ टू यूज से आप जो है काफी सारे वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। अगर आपको कांटेक्ट करना है व्हाट्सअप डिटेल्स है, ओके। कांटेक्ट अस से आपसे मतलब कि अगर आपको डायरेक्टली सपोर्ट टीम से बात करना है, हम आपको ऑलवेज हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी आपको सपोर्ट देना होता है, ठीक है। 1 मिनट चार्ट नहीं है सर हमारे पास, 1 मिनट चार्ट नहीं है साहिब सर, हम जो है
और यूज कर रहे हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम और ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी 5 मिनट में अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। कुमारा सर, आई थिंक आपका प्रॉब्लम ये जो क्वेश्चन था सॉल्व हो गया होगा आई थिंक। अगर नहीं हुआ है एक बार चैट में दे दीजिए ताकि हम सॉल्व कर ले उसको। सो फ्रेंड्स, हम क्लोजिंग पे हैं ऑलमोस्ट, हम पिछले 1-1.5 घंटे से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। सो कोई क्वेरी है तो यहाँ पे दे दीजिए। इफ क्लियर है टाइप क्लियर इन चैट बॉक्स। ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। सो लाइक ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे से डिस्कस कर रहे हैं, आपने ट्रायल वगैरह देखा होगा या हो सकता है आपका अभी ट्रायल चल भी रहा हो, ठीक है ना। सो आप सबके एक फीडबैक की अगर बात करूँ तो क्या है आपका फीडबैक, क्या है एप्लीकेशन को लेके, क्या है आपको यूजफुल हो सकता है। देखिए जितेंद्र सर, हमने जो है 2% जो है रूल दिया है, राइट। 2% कैपिटल्स का रूल दिया है। डेफिनेटली ट्रायल वर्जन इसीलिए हम ऑफर कर रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल देख सको, राइट। कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। सो आप मेरा यहाँ से किसी भी ट्रेडर्स, काफी सारे ट्रेडर होगा जिसका ट्रायल्स यहाँ से हो सकता है कंप्लीट हो गया हो, या काफी सारे लोग हैं जिनका ट्रायल चल रहा हो। स्ट्राइक प्राइस वही लेना है, समझो निफ्टी या बैंक निफ्टी में जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस लेना है। अगर निफ्टी बाय है एट द मनी कॉल, निफ्टी सेल है एट द मनी पुट, उसी तरह से बैंक निफ्टी बाय है एट द मनी कॉल बाय, बैंक निफ्टी सेल है तो एट द मनी पुट बाय, ठीक है ना। विजय सर, यस सर, या देखिए, है ना, लाइव में ले लेते हैं, इसीलिए स्टॉप लॉस दे रहे हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो सकता है ना। कि ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टॉप लॉस ना हो, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। समझो 170 से इसको हमें एग्जिट करना पड़ा, तो ये एग्जिट करना पड़ेगा, यस सर, राइट। कि ऐसे लेट होता है, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि एक ट्रेडर के लिए आप देखिए जितना भी ज्यादा किसी भी स्ट्रेटेजी के ऊपर, अभी जैसे यहाँ सेल बन रहा है, क्या होगा यहाँ पे, इसका जो ऑप्शन है ना, कि हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी भी सेल आ गया यहाँ पे, राइट। हम क्या कर सकते हैं, 600 या 500 का जो है पुट लेके जा सकते हैं, राइट। पुट में बाय है, कहां से, 226 से। अभी समझो 20 पॉइंट यहाँ पे प्लस है, अभी राइट लाइव में है कि हम अभी आए, सिग्नल्स काफी यहाँ पे नीचे आया था, राइट, बट हम समझो कि नहीं थे, हम अभी देख रहे हैं। सो एक ऑप्शन है कि हम लिमिट लगा लें, या फिर यहाँ पे 242 अराउंड से जो भी प्रोबेबली एक बेस्ट प्राइस मिलता है उससे ट्रेड करें। बट हमें क्या देखना है, स्टॉप लॉस 190 का स्टॉप लॉस है, ठीक है। 190 का स्टॉप लॉस है, क्या अभी आप ट्रेड करेंगे तो आपके लिए ओके है। साइडवेज जोन समझने के लिए लेवल होने चाहिए जितेंद्र सर, आपकी बात सही है, बट क्यों नहीं है, राइट। कि साइडवेज जोन समझते रहेंगे, अभी आप ऑप्शन ट्रेड करोगे, राइट, या फिर समझो कि हम ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, ओके। सो हो सकता है कि इसी रेंज में चलता रहे इस तरह से, ठीक है। सो प्रोबेबली अगर हम ऐसा समझ के चले कि नहीं मुझे साइडवेज जोन फिल्टर करना है, या ये वाला जोन फिल्टर करना है, या दूसरा कुछ फिल्टर करना है, दिक्कत कहाँ पे होगा, दिक्कत वो होगा कि हो सकता है कि हमारे ट्रेड हमारे हाथ से छूट जाए, ठीक है ना। प्रैक्टिकली ये अभी भी साइडवेज जोन में है, ये ट्रेड हमें नहीं लेना चाहिए अगर हमें साइडवेज जोन फिल्टर करना है तो। जितेंद्र सर, साइडवेज जोन कब एग्जिट करेगा, ये बैंक निफ्टी जो है साइडवेज जोन एग्जिट करेगा आपका इस लेवल के नीचे, मतलब करीब, या आप ऐसा समझो कि ये 552,525 अराउंड से। तो अभी टाइम है ना, अभी आप देखिए कि ये जोन कब एग्जिट करेगा। तो अभी कितना क्या है, ये रेंज कितना बड़ा है ना। इसमें क्या होगा, ट्रेड निकल जाएंगे, ट्रेड निकल जाएंगे। अभी ये एग्जिट नहीं किया है साइडवेज जोन। फ्रेंड्स क्लियर हो रहा है सबको कि हम क्या करेंगे, हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है ना उसके अगेंस्ट चले जाएंगे अगर हम जोन पहचानने में रहेंगे तो, ठीक है ना। कि हमें क्या करना है कि हमें ट्रेंड बदले उसकी शुरुआत में ही एंट्री करनी है, चाहे उसके लिए हमें कंटिन्यूसली 5 या 7 स्टॉप लॉस दे देने पड़े तो चलेगा,
अभी मैंने 2% वाला रूल दिया है आपको। दिक्कत कहाँ पे होता है, हर ट्रेडर का, एक इंडिविजुअल ट्रेडर का, चाहे मैं हो चाहे आप ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी ट्रेड कर रहा है, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, देखिए हमें क्या करना है। एक तो हमें हैवी पोजीशन बनाना होता है कि हम कहीं से ट्रेड ले ले, भले ही फिर हमारे रिस्क मैनेजमेंट में फिट ना हो रहा हो। सो इसीलिए यहाँ पे ये चीज काम में आती है, जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको कि 2% रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। कि क्यों 2% वाला रूल्स फॉलो करना चाहिए, उसका रीजन ही ये है कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, अगर हमने डिसाइड किया कि मुझे हर दिन 2% ही रिस्क लेना है और मुझे 2% का नुकसान हो जाए मैं एग्जिट हो जाऊंगा, मतलब कि हर दिन मैं 2,000 रुपये ले रहा हूं मेरे टोटल कैपिटल से नुकसान करने के लिए। अभी मुझे पूरा मेरा अगर कैपिटल कंप्लीटली वाइप आउट करना है तो कितने ट्रेड करने पड़ेंगे फ्रेंड्स, मिनिमम 40 to 50 ट्रेड करने पड़ेंगे, यस और नो फ्रेंड्स। अगर मुझे पूरा कैपिटल मेरा वाइप आउट करना है 2% रूल से, तो कितने ट्रेड करने पड़ेंगे, 40 से 50 ट्रेड करने पड़ेंगे, ठीक है ना। सो इसलिए, और हमें भी पता है, आपको भी पता है कि कंटिन्यूसली 40 से 50 स्टॉप लॉस नहीं आते हैं, है ना। आपको हो सकता है एक स्टॉप लॉस मिले, 2 स्टॉप लॉस मिले, 3 स्टॉप लॉस मिले, 4 स्टॉप लॉस मिले, 5 स्टॉप लॉस मिले, छठा नहीं मिलेगा, सातवां स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा, राइट। मैक्सिमम आपके पास अनुभव होगा, 1 2 कंटिन्यू स्टॉप लॉस मिलते हैं और 2 स्टॉप लॉस के बाद एक अच्छा ट्रेड मिलता है। अगर हमें पता है डियर फ्रेंड्स कि हर 1 2 स्टॉप लॉस के बाद एक अच्छा ट्रेड मिलता है, तो फिर हम इस जोन के वाले आइडिया से बाहर क्यों ना निकले जितेंद्र सर, ठीक है। देखिए इसीलिए हम वहीं से ट्रेंड को पकड़ ले कि एक अच्छा एंट्री मिल जाए, एक अच्छा ट्रेड मिल जाए, ठीक है ना। एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, एक अच्छा एंट्री मिलेगा, तो जो नुकसान हमने किया है ना, वो तो समझो रिकवर हो ही जाएगा और उससे अच्छा एक ट्रेड होगा हमारे हाथ में, राइट। और ऑप्शन में डेली ऐसा नहीं होगा, महीने में 3 से 4 ट्रेड ऐसे मिलेंगे जो आपको एक अच्छा प्रॉफिट करके देके जाएंगे। बट उसके लिए उस ट्रेड में हम बने हुए होने चाहिए। अगर उस ट्रेड में हम कंफर्मेशन के लिए रुकेंगे या कंफर्मेशन कंफर्मेशन फाइंड करते रहेंगे तो वो ट्रेड छूटता जाएगा। सो इसलिए फोकस आपके कैपिटल बचाने के ऊपर करो, फोकस आप रखो कि आपका वो एक अच्छा ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल हो, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल है, हमें अगर ट्रेड मिल रहा है हमें वो ट्रेड लेना चाहिए, कैपिटल उस हिसाब से हम कर लेंगे। आप समझो कि लिमिट हम लगा लेंगे तो हमारा लिमिट मोस्ट ऑफ केस में, इफ आपके पास कैपिटल अच्छा है और नॉलेज है ऑप्शन ट्रेडिंग का, देन ऑप्शन करना चाहिए। अदरवाइज मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ 5 to 10 अच्छे स्टॉक जो निफ्टी में हो, जिसका साइज 300 रुपये से बड़ा हो, ठीक है, उसको ले लो और उसी को ट्रेड करो कंटिन्यूसली। ऑप्शन इंस्टेड ऑफ ऑप्शन, कैश भी ट्रेड करना अच्छा है। अभी जैसे कि हमारा जो गवर्नमेंट है ना, कि उनका भी प्लानिंग कैसे चल रहा है कि हो सकता है बजट में ऑप्शन के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह डाल दे, क्योंकि उनको भी लगता है कि ऑप्शन जो है या फ्यूचर है वो गैम्बलिंग हो रहा है उसके ऊपर, है। दे आर प्लानिंग टू इम्पोज 30% टैक्स। सो बहुत बड़ा है। ऑप्शन सिंपल है सर, जिस जिस डायरेक्शन मिलता है, समझो कि आपको होल्ड करना है तो बाय ओनली ट्रेड करने होते हैं। आप इंट्राडे में समझो प्रॉफिट करना चाहते हैं, सो आपको क्या करना होता है कि इंट्राडे में ट्रेड करना होता है। बट मुझे लग रहा है काफी सारे यूजर्स के ऐसे क्वेश्चन आए हैं, राइट, कि मार्केट को लेके एक जो बेसिक आइडिया होना चाहिए ना, वो नहीं है फ्रेंड्स। काफी सारे नए ट्रेडर हैं, सो सभी के लिए एक यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। 3 प्लान आपके पास चल रहे हैं, देखिए आप कोई भी, हो सकता है कि आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो सकता है आपका ट्रायल एक्सपायर हो गया हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार वंस अगेन। हम मिलते हैं अगले वेबिनार में, तब तक के लिए खुश रहो, प्रॉफिटेबल रहो।